कहानी की शुरुआत रूस के एक छोटे से गांव से होती है। एक बच्चा वसीली अपने दादा के साथ जंगल में शिकार पर है। दादा उसे सिखाते हैं कि कैसे जानवर को करीब आने देना है, कैसे सांस रोककर निशाना लगाना है और सिर्फ एक ही गोली में उसे खत्म करना है। यही पहला सबक था, धैर्य और सही समय पर हमला। अब सीन बदलता है। साल है 1942। जगह स्टालिनग्राड। पूरा शहर जल चुका है। नाजी सेना हर तरफ बम गिरा रही है। सैकड़ों ट्रेन भरी जाती है सैनिकों से और उन्हीं ट्रेनों में बैठा है अब जवान हो चुका वसीली। ट्रेन से उतरते ही सैनिकों को नदी पार कराई जाती है। कुछ को बंदूकें दी जाती है और बाकी को सिर्फ गोलियां। कमांडर चिल्लाते हैं, अगर बंदूक वाला मरेगा तो गोली वाला उसकी बंदूक उठाएगा। ये सुनकर सब सैनिक डर जाते हैं। मौत हर तरफ फैली हुई थी। जैसे ही सैनिक शहर में दाखिल होते हैं, जर्मनी की मशीन गनों से उन पर हमला हो जाता है। सैकड़ों वही मारे जाते हैं जो पीछे हटने की कोशिश करता है, उसे अपने ही अफसर गोली मार देते हैं। यही था सोवियत नियम, पीछे हटना गद्दारी है। इस अफरातफरी में वसीली भी किसी तरह छिपने की कोशिश करता है। वो देखता है एक घायल कमिसार दानिलोव और वही छुपकर दुश्मनों पर निशाना साधता है। एक एक करके वसीली जर्मन अफसरों को गिरा देता है। दानिलोव उसकी बहादुरी देखता रह जाता है। जब दोनों बचकर वापस कैंप पहुंचते हैं, दानिलोव अखबार में उसकी कहानी छापता है, स्टालिनग्राद का हीरो वसीली ज़ेटसेव। अब पूरा शहर, पूरा देश वसीली का नाम लेने लगता है। लोग कहते हैं, अगर वसीली लड़ रहा है तो हम भी हार नहीं मानेंगे। धीरे धीरे वो एक लेजेंड बन जाता है। लेकिन ये खबर जर्मनों तक भी पहुंचती है। हिटलर को डर लगता है कि वसीली का नाम उनकी सेना का हौसला तोड़ देगा। इसीलिए बर्लिन से भेजा जाता है मेजर कोनिग, जर्मनी का सबसे खतरनाक स्नाइपर। उसका एक ही मिशन है, वसीली को खत्म करना। अब शहर का हर कोना युद्ध का मैदान है। वसीली और दानिलोव साथ मिलकर योजना बनाते हैं। दानिलोव अब उसका प्रचार करता है और लोगों को बताता है कि वसीली हमारी उम्मीद है। इसी दौरान वसीली की मुलाकात होती है एक लड़की से, तानिया चेरनोवा। वो भी एक सोल्जर है जिसका पूरा परिवार नाजियों ने मार डाला था। उसकी आंखों में बदले की आग है। धीरे धीरे वसीली और तान्या के बीच रिश्ता बनता है। अब स्टालिनग्राद की सड़कों पर शुरू होता है स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर। वसीली और कोनिग दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं। दोनों छुपकर इंतजार करते हैं कि कब सामने वाला गलती करे। ये सिर्फ गोलीबारी नहीं, बल्कि दिमाग का खेल था। पहले ही दिन कोनिग एक एक करके वसीली की टीम के कई साथियों को मार देता है। वो बहुत धैर्य वाला शिकारी है। उसकी एक गोली और आदमी वही खत्म। दानिलोव डरने लगता है कि शायद वसीली कोनिग से जीत न पाए। लेकिन वसीली हार मानने वालों में से नहीं था। वो छुपकर कोनिग के हर कदम का जवाब देता है। कभी वो किसी मरे हुए घोड़े के पीछे छुपता, कभी धातु के ढेर में। हर बार मौत बस कुछ इंच दूर से निकल जाती है। जैसे जैसे खेल बढ़ता है, वसीली और तान्या करीब आते हैं। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। लेकिन दानिलोव, जो वसीली का दोस्त भी है, अंदर से तान्या को चाहता है। उसके दिल में ईर्ष्या घर कर लेती है। वो देखता है कि लोग वसीली को हीरो मानते हैं। अखबारों में उसकी ही तस्वीर छपती है। धीरे धीरे दानिलोव को लगता है कि वो सिर्फ साइड में खड़ा आदमी है। उसकी जलन बढ़ती जाती है। एक दिन कोनिग वसीली पर घात लगाकर हमला करता है। वो उसे जाल में फंसाने की कोशिश करता है। गोली चलती है, पर वसीली किसी तरह बच निकलता है। मगर उसके एक साथी की जान चली जाती है। वसीली टूटने लगता है, लेकिन तान्या उसे संभालती है। वो कहती है, तुम्हें सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे रूस के लिए जीतना होगा। अब वसीली और कोनिग की आखिरी भिड़ंत का वक्त आता है। स्टालिनग्राद की टूटी फूटी इमारतों में दोनों कई दिनों से छुपे हुए हैं। खामोशी इतनी गहरी है कि दोनों सिर्फ एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते हैं। कोनिग बहुत चालाकी से वसीली को बाहर लाने की कोशिश करता है। वो नकली हेलमेट रखकर फंसाता है। वसीली समझ जाता है। वो गोली नहीं चलाता। अब कोनिग को लगता है कि वसीली डर गया है, लेकिन सच्चाई उलट थी। वसीली धैर्य से इंतजार करता है और जैसे ही कोनिग बाहर आता है, धाय, एक ही गोली उसके माथे पर लगती है। जर्मनी का सबसे बड़ा स्नाइपर वही ढेर हो जाता है। शहर में धीरे धीरे सोवियत सेना का मनोबल लौट आता है। वसीली अब सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि एक किंवदंती बन चुका है। लेकिन इस युद्ध ने उसकी जिंदगी से बहुत कुछ छीन लिया है। दानिलोव अपनी ईर्ष्या में टूट चुका है और मान लेता है कि असली हीरो वसीली ही है। तान्या और वसीली
दोनों एक दूसरे को पाकर थोड़ी राहत महसूस करते हैं। कहानी वही खत्म होती है जहां स्टालिनग्राद की गलियों में खून और राख के बीच भी एक उम्मीद बची थी। उम्मीद कि अगर एक आदमी सही समय पर सही गोली चला दे तो पूरी दुनिया बदल सकती है।